जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के करंट अफेयर्स डेट आपके सामने दे रखी है 28 मार्च 2024। सेशन की एक ही विशेषता, कम टाइम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारे YouTube चैनल। आप देखते हो करंट अफेयर्स की अदर क्लासें काफ़ी लॉन्ग टाइम की होती है। अपने समय को बचाने के लिए हमारी जो करंट अफेयर्स की क्लास है वो मात्र 10 मिनट से कम टाइम की क्लास होती है, जिसमें एक दिन में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं उसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। तो आज का सेशन डेट आपके सामने दे रखी है 28 मार्च 2024 और क्वेश्चन नंबर 1 हम बात करें आपके सामने दे रखा है। हम बात करें स्टॉक मार्केट, उसके तहत विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो विश्व में स्टॉक मार्केट के अनुसार भारत का आपका चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है आपका? स्टॉक मार्केट के तहत पूरे वर्ल्ड में भारत का कौन सा स्थान है? 4th स्थान है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने दे रखा है मार्च 2024 में, अभी आपका मार्च ही चल रहा है, मार्च 2024 में राज्य जल संसाधन सूचना प्रणाली डैशबोर्ड लॉन्च करने वाला पहला भारत का राज्य कौन सा बना है। भारत में कोई चीज़ पहली बार होती है, कोई चीज़ सबसे बड़ी होती है, कोई चीज़ सबसे छोटी होती है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये चीज़ भारत में पहली बार हुई है आपकी। वो क्या, कौन सा डैशबोर्ड लॉन्च किया है वो आपके सामने दे रखे हैं, राज्य जल संसाधन सूचना प्रणाली। और डैशबोर्ड लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य कौन सा बना आपका भारत का? तो हम बात करें राजस्थान की। तो राजस्थान जहाँ पर राज्य जल संसाधन सूचना प्रणाली डैशबोर्ड लॉन्च करने वाला भारत का प्रथम राज्य है। और ये लॉन्च कब किया गया? मार्च 2024 में, हाल ही में आपका। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दे रखे हैं, हाल ही में चर्चित आया गुलाल गोटा किस शहर की पारंपरिक प्राचीन प्रथा है। तो आपने नाम सुना होगा गुलाल गोटा, नहीं सुना है तो इसके ऊपर आप जानकारी पता कर सकते हो। आप सोचोगे जानकारी पता कहाँ से करेंगे, तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी लिंक दे रखी है, जिसमें किसी भी भाई कोई भी बिंदु आता है उस बिंदु के ऊपर पूरा विस्तार से जानकारी आपकी दे रखी है। वो आप टेलीग्राम की जो लिंक दे रखी है उसको लिंक पर जाके वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। तो हाल ही में आपका चर्चित आया जो गुलाल गोटा है वो किस शहर की पारंपरिक प्राचीन प्रथा है। तो हम बात करें जयपुर की। जयपुर आपका राजस्थान की पिंक सिटी, गुलाबी नगर जयपुर, जहाँ की गुलाल गोटा वहाँ की एक प्राचीन आपकी क्या है? प्रथा है। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, राजस्थान की पहली पासपोर्ट बनाने वाली ट्रांसजेंडर कौन बनी है। यहाँ पर पासपोर्ट बनाने वाली बात नहीं, यहाँ पर बात है ट्रांसजेंडर की, वो भी राजस्थान की पहली है। राजस्थान की पहली पासपोर्ट बनाने वाली ट्रांसजेंडर आपकी कौन बनी है? वो है आपकी रोजी बारोलिया। रोजी बारोलिया जो कि राजस्थान की पहली पासपोर्ट बनाने वाली ट्रांसजेंडर आपकी बनी है आपकी। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में कौन से क्रिकेटर ने T20 फॉर्मेट में 12,000 रन बनाने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर बने हैं। भारत में पहली बार ये कारनामा किसी ने किया है। फॉर्मेट आपको पता है क्रिकेट के 3 फॉर्मेट हैं। T20 हो गया, मतलब 20-20 ओवर का मैच होता है। उसके बाद में वनडे हो गया, एक दिवसीय बोल सकते हैं, जिसमें 50-50 ओवर का मैच होता है आपका। और एक आपका टेस्ट मैच हो गया जो 5 दिनों तक आपका चलता है। तो ये आपका हो गया T20 फॉर्मेट में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने। मतलब इससे पहले 12,000 T20 फॉर्मेट में किसी ने रन नहीं बनाए, वो आपके हो गए विराट कोहली। हम बात करें विराट कोहली जो कि वर्तमान में आपके IPL के मैच चल रहे हैं, RCB के बेस्टमैन है, प्लेयर बोल सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हम बात करें 6 की, हाल ही में डोल यात्रा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया। ये ऐसे बोल सकते हैं कि भाई आपको ये ऐसे पूछा जा सकता है, डोल यात्रा महोत्सव 2024 का आयोजन इस बार किस राज्य में किया गया, या डोल यात्रा महोत्सव का संबंध किस राज्य से है। तो उसका आंसर आपका होगा पश्चिम बंगाल से। डोल यात्रा महोत्सव 2024 का संबंध किस राज्य से है? पश्चिम बंगाल में। और हाल ही में उसका आयोजन आपका कहाँ पर किया गया? तो उसका आयोजन आपका पश्चिम बंगाल में ही आपका किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, आज के क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने क्या दे रखे हैं कि हाल ही में किस जगह में हाई कोर्ट ने मदरसा शिक्षा अधिनियम को रद्द किया है। तो हम बात करें इलाहाबाद की। इलाहाबाद की हम बात करें, जहाँ पर हाल ही में जो आपकी
हाई कोर्ट के द्वारा जो मदरसा शिक्षा अधिनियम था उसको क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। आप सोचोगे ये मदरसा शिक्षा अधिनियम क्या है, मैंने आपको उसके बारे में बता दिया। टेलीग्राम की लिंक आपके सामने नीचे दे रखी है और PDF लेने के लिए आप उस लिंक को क्लिक कीजिए और उसके ऊपर जाकर उसके बारे में पूरा आप मदरसा शिक्षा अधिनियम क्या है उसके ऊपर भी आप विचार विमर्श कर सकते हो। सारी चीज़ें तब हम YouTube पर दे देंगे तो हमारे टेलीग्राम को कौन फॉलो करेगा, आपको भी पता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। जैसे वन लाइनर क्वेश्चन करवाने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि आप जैसे ही किसी एग्जाम उस क्वेश्चन को देखते उसका तुरंत आंसर दे दो। जैसे हम लोग बात करें अब क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दे रखे हैं, म्यांमार में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मैं सीधी चर्चा करता हूँ आंसर के ऊपर। ऑप्शन तो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं और यदि आप करंट अफेयर्स की क्लास ले रहे हो तो आपको इतना तो पता होगा कि भाई हिंदी पढ़नी आपको आती है, ऐसी तो बात है नहीं हिंदी पढ़ने आती, ऐसी बात नहीं। मैं ऑप्शन नहीं बोल सकता, ऑप्शन में बोल सकता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर चर्चा सीधे आंसर के ऊपर करता हूँ। तो इसमें आपका ए ऑप्शन आपका राइट है। हम बात करें अभय ठाकुर की, जो कि म्यांमार में भारत के नए राजदूत के रूप में आपके नियुक्त किए गए हैं या उनके लिए नाम उनका चुना गया। अभय ठाकुर जो कि म्यांमार में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किए जाएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर हम बात करें 9 की, तो 9 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। ऑप्शन 4 आपके सामने दे रखा है, तो आपका आंसर है इसमें आपका बी आंसर आपका राइट है। हम बात करें सदानंद वसंत दाते, जिन्हें हाल ही में आपके राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के प्रमुख नियुक्त किया गया है। सदानंद वसंत दाते को क्या किया गया है, वहाँ का प्रमुख नियुक्त किया गया आपका। क्वेश्चन नंबर हम बात करें 10 की। 10 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दे रखे हैं, दिव्यांगजनों के लिए चुनाव प्रक्रिया आसान बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया। आपको पता है कि भारत में अभी हाल ही में आपके लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, नहीं वैसे होंगे, अभी आगे की बात करते हैं। 2 चरणों में चुनाव होंगे, एक आपके 19 अप्रैल को है, दूसरा आपके 26 अप्रैल को है। अभी वर्तमान समय है वो आपका नामांकन का समय चल रहा है, जो कौन कौन से कैंडिडेट किस क्षेत्र से खड़े हो रहे हैं वो अपना नामांकन कर रहे हैं। और नामांकन से पहले क्या होता है कि जितने भी दिव्यांगजन लोग हैं उनसे क्या होता है कि उनका वोट पहले लगा दिया जाता है। और उनका दिव्यांगजनों के लिए चुनाव प्रक्रिया आसान बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, तो वो ऐप आपका सी ऑप्शन आपका राइट है। सक्षम की हम बात करते हैं, सक्षम ऐप लॉन्च किया गया है। उस ऐप के जरिए क्या कर सकते हैं, उन लोगों के वोट पहले ही ले लिए जाते हैं। जैसे दिव्यांगजन लोग हैं वो वोट देने के लिए आ नहीं सकते, तो हम लोग क्या, जो टीम होती है निर्वाचन आयोग की, चुनाव आयोग की, वो क्या करती है उनके घर पे जाकर उस ऐप के जरिए आप किस कैंडिडेट को वोट देना चाहते हो तो वोट उसके जरिए भी दे सकते हैं, पहले दे सकते हैं। लगभग 5-10 दिन पहले दिव्यांगजनों के वोट लग जाते हैं, यदि जिनकी कंडीशन वहाँ जाने की नहीं होती है भाई, जहाँ पर वो बूथ बना होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम बात करें 11 की। हाल ही में पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप में 59 किलोग्राम युवा वर्ग में किसने गोल्ड मेडल जीता। तो ये ऑप्शन 4 आपके सामने दे रखे हैं, अजय राठी, अतुल कुमार, विनय और ऋषभ सिंह। इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। 10 मिनट से कम टाइम की क्लास होती है और आप देखोगे जो लॉन्ग टाइम की क्लास होती है क्वेश्चन आपके इतने ही होते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को घुमा के एक क्वेश्चन को 4 बार के रिपीट करने से कोई फ़ायदा था नहीं। अपने समय को बचाने के लिए, डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए आज ही ज्वाइन कर लें हमारे यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और इसके साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।